नर्मदे हर। नर्मदे हर। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। और अभी हम मोलेट गांव में रुके हुए हैं। यहाँ से अब हम निकल गए हैं। रात हम यहीं रुके हुए थे तो हमारा 8 बजे तक निकलना होता है। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से। पर आज थोड़े ठंडे हैं, इतने गर्म नहीं है क्योंकि बादल निकले हुए हैं। तो 6 किलोमीटर आगे आकर मार्ग में आया है बद्री का आश्रम। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना हुआ है महादेव जी का। और इधर बगल में मैया जी है, माँ है मैया की। इधर मैया जी की प्रतिमा है और इधर हमारे हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति है। इधर भोलेनाथ जी की मूर्ति है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। आज 22 दिसंबर है और अभी हम मोलेट गांव में रुके हुए हैं। यहाँ से अब हम निकल गए हैं। रात हम यहीं रुके हुए थे और ये आप पीछे देख सकते हैं, इस आश्रम में हम रुके हुए थे। और अब हम यहाँ से निकल गए। सुबह सुबह नहीं निकलना होता है आजकल। अब 8 बज गए हैं, आज 8 या 8:30 बज रहे हैं अभी। तो ठंड की वजह से हम जल्दी नहीं निकल पाते क्योंकि उजाला नहीं होता। हम उठ तो 4 बजे ही जाते हैं और स्नान भी 4 बजे कर लेते हैं। बाकी निकलना नहीं हो पाता क्योंकि उजाला नहीं होता और बिना उजाले में चल नहीं पाते क्योंकि ऐसे रास्ते हैं तो यहाँ उजाले बिना नहीं चल सकते। तो 7 साढ़े 7 बजे ही ढंग से उजाला होता है तो हमारा 8 बजे तक निकलना होता है। तो अभी हम निकल गए यहाँ से और अगला जो आश्रम है वो भी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो आज लंबा पैच है, एक साथ लंबा ही चलना है आज। तो अभी हमने बाल भोग भी यहीं कर लिया और चाय वगैरह भी यहीं पी लिए। तो अब हम निकल रहे हैं। नर्मदे हर। अभी हम लोग इसी रास्ते से ही चल रहे हैं। शायद अभी रोड नहीं आएगा, ये कच्चा ही रास्ता है और इसी से ही दूसरा आश्रम आएगा। देखते हैं। अभी हम लेट निकले हैं तो हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। और जब अकेले रहते हैं तो इस जंगल में बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति मिलती है। एकदम किनारे के जंगल है ये। और सूर्यदेव भी निकल चुके हैं पर आज थोड़े ठंडे हैं, इतने गर्म नहीं है क्योंकि बादल निकले हुए हैं। बादल निकले होते हैं तो थोड़ा गर्माहट कम होती है। वैसे अभी 8-9 ही बजे हैं तो 11-12 बजे तक ही इनका तेज आता है। मुस्कान जी का आज सुबह सुबह मूड खराब हो गया। इनके कपड़े जितने भी गीले थे वो सारे गिर गए तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सूखा जो रखे थे वो सब मिट्टी में हो गए तो फिर दोबारा धोने पड़े तो इसलिए लेट भी हो गए। और सूखे भी नहीं है कपड़े, तो सब हमने पीछे टांग रखे हैं और कुछ पॉलीथीन में रख रखे हैं। अब जो आश्रम आएगा उसमें सुखा देंगे। ये बोर्ड आया है बद्री का आश्रम और गुप्तेश्वर महादेव। देखते हैं हम किधर जाते हैं। हम लोग रोड पे आ गए। ये मेन रोड है, हाईवे है। ये 4 लाइन बन रहा है नया। 2 लाइन है नहीं, 4 लाइन है। और ये हम इधर से आए हैं और इस साइड मैया है इसके पीछे और हम ये इधर से आए हैं और ये 4 लाइन रोड बन रहा है। तो अभी हमें रोड पे ही चलना होगा। अगर हम किनारे किनारे जाते तो जल्दी पहुंच जाते, बाकी किनारे में रास्ता ही नहीं आगे जाने का तो अब हमें रोड से जाना पड़ेगा। हम लोग नीचे की ओर मुड़ गए इस साइड रोड छोड़कर क्योंकि सामने नर्मदा मैया है, हम क्रॉस नहीं कर सकते। और ये पुल है
उधर सामने पुल रह गया और इधर हम नीचे मुड़ गए क्योंकि मैया को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। बाकी हम नीचे से किनारे किनारे जाएंगे। हम इस आश्रम में रुके हुए थे, ये मृत्युंजय अन्न क्षेत्र है। यहाँ भी हमने बाल भोग किया है और चाय प्रसादी ली है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारा मेन रोड है, इसी से हम जा रहे हैं नर्मदेहर। तो 6 किलोमीटर आगे आकर मार्ग में आया है बद्री का आश्रम और इधर बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है भगवान श्री नारायण की तपोस्थली है यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर। एंटर होते से ही सबसे पहले तो गौशाला आती है। यहाँ पर हमने गौ माता के दर्शन किए और सामने नज़र आ रहा है महादेव जी का मंदिर, दर्शन करते हैं। श्री केदारेश्वर महादेव जी का बहुत ही सुंदर मंदिर और यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना हुआ है महादेव जी का। और इधर बगल में मैया जी है। तो अभी हमने महादेव जी के दर्शन किए, आप भी दर्शन कर लीजिए महादेव जी के। अभी आश्रम में चलते अंदर, बहुत ही बड़ा आश्रम है। ऊपर आते से ही सबसे पहले हमने किए है मैया जी के दर्शन। ये जो सामने नजर आ रही है वो मैया है। इधर भी मंदिर है, देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये नर्मदा मैया जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है मैया की। ये यहाँ पर मंदिर का महत्व लिखा हुआ है, गुजराती में है। इधर मैया जी की प्रतिमा है और इधर हमारे हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति है। इधर भोलेनाथ जी की मूर्ति है, 12 शिवलिंग है। ये गुजराती में लिखा हुआ है, पर अभी महाराज जी ने हमें समझाया कि इसका महत्व ये है कि जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है वो हमें यहीं के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बद्री नारायण की पूजा की जाती है और रमणीय भी है ये, लेकिन ज्ञान मोक्ष देने वाली है, ऐसा बोला है। और दृष्टा नारायण साक्षात, यानी नारायण ने साक्षात शंकर जी की पूजा की है, तो क्या होता है, तो पाप नाश होता है। तथा भक्ति निंदात यत्र जनत तमः, यानी यात्रा भी सफल हो जाती है। यहाँ भी है, ये बद्रीनाथ की मूर्ति नारायण तट पे जो पूजा करते हैं उनको मुक्ति मिलती है। हरि ओम तत्सत ओम नारायण ओम नारायण देव। ये तो क्या है, नारायण तो लक्ष्मी के साथ है जी। तो ये तो सब मिलने वाला है, जैसे भौतिक सुख है। जो नारायण, ये जो नारायण की जो पूजा करती है वो लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो लक्ष्मी प्रसन्न, दोनों भी प्रसन्न, ऐसा लिखा है। अच्छा, इधर पार्वती जी और भोलेनाथ जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, अर्धनारीश्वर रूप में है यहाँ पर महादेव जी, अद्भुत। तो बहुत ही सुंदर मंदिर था और मंदिर के आगे ऐसे मैया है, बिल्कुल बहुत ही अद्भुत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इतना बड़ा और सुंदर आश्रम है कि क्या ही कहना। यहाँ पर बालाजी महाराज की प्रतिमा है, बहुत ही बड़ी है। अभी मैं ऊपर हूँ तो ये पीछे से नज़र आ रही है और इधर भोलेनाथ जी की है। यहाँ देखने में मात्र से ही इतना आनंद प्राप्त होता है। और उधर हम रुके हुए, मैं आश्रम दिखा देती हूँ, सॉरी हॉल दिखाती हूँ। इधर हमने मंदिर के दर्शन किए और काफ़ी बड़ा और भव्य आश्रम है। इधर से आकर इधर अभी हमने महाराज जी के दर्शन किए और इधर हम रुके हुए हैं अंदर हॉल में। बद्री का आश्रम से हम निकल रहे हैं और कुछ 3 से 4 घंटे हमने यहाँ विश्राम किया, भोजन भी किया। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं।
रोड ही है, नीचे मैया जी थी पर हम किनारे किनारे नहीं जा सकते, आगे रास्ता नहीं है उसमें, तो हम रोड से ही निकल रहे हैं। और यहाँ पास पास में बहुत सारे आश्रम हैं, हर 2 या 3 किलोमीटर पर आश्रम है इस जगह, 4-5 आश्रम एक साथ हैं। तो जहाँ भी हमें लगेगा हम रुक जाएंगे। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं और अभी 6 बजे तक चलना है हमें आज। तो देखते हैं, अगर कोई मंदिर आता है तो हम आपको दर्शन कराते हैं, या कोई आश्रम आता है तो हम आपको बता ही देंगे। और यहाँ जो माँ मंडलेश्वर थे बहुत अच्छे थे, हमने उनसे बहुत बातें करी, उनका वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। और ये आश्रम कैसे बना, कैसे नहीं बना, मतलब क्या था, पहले कैसे परिक्रमा हुआ करती थी, सब उन्होंने हमें बताया। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। आप लोग भी आ रहे हैं तो एक बार मिलिए ज़रूर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। तो एक बार आप आइए और उनसे आप बात करिए और मिलिए। अभी हम लोग चल रहे हैं रास्ते में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम माँ आनंदमयी आश्रम में हैं और ये उनका निवास है। एक दिव्य अनुभूति यहाँ हुई है हमें। ये आप देख सकते हैं मैया का समाधि रूप है। इसमें आप इनकी ज्योति देख सकते हैं सिर के ऊपर। ये बिंदी नहीं है, ये ओरिजिनल ज्योति है जो बाहर निकलती थी जब वो समाधि में बैठते थे। ये रूप देखिए मैया का, और ये रूप देखिए आप। और ये उनका घोर समाधि का रूप है जब वो बिल्कुल समाधि में चली जाती थी। और इधर ये सामने उनके वृद्धावस्था का रूप है ये। ये माँ नर्मदा किनारे जो आप पेड़ देख रहे हैं सामने, इस पेड़ पर ही मैया को अदृश्य संतों के दर्शन हुए थे। और यहाँ देख सकते हैं आप कई शिवलिंग रख रखे हैं। यहाँ मैया को अदृश्य संत जैसे अश्वत्थामा ऐसे लोगों के दर्शन यहाँ हुए हैं जो कि यहाँ बैठकर साधना कर रहे थे, जो एक साधारण मनुष्य नहीं देख सकता उन्हें। और ऐसे लोगों के उनको दर्शन हुए हैं यहाँ पे। और ये मैया जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल किनारे पर ही ये इतना बड़ा वट वृक्ष है और बहुत पुराना वट वृक्ष है ये। इसके साइड से ही पता लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है। और ये मैया जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। आपने जो अभी आश्रम देखा वो माँ आनंदमयी का आश्रम था। और यहाँ पर कम आते हैं परिक्रमावासी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि यहाँ एक ऐसा दिव्य आश्रम है। ये जो माँ थी वो बंगाल से थी और बहुत चमत्कारिक माँ थी। और ये स्वयं पार्वती का रूप मानी जाती है और ये देवी थी एक तरह से। अभी हमने पंडित जी से इनके बारे में बहुत कुछ जाना और उनके दर्शन किए और आपको भी दर्शन करवाए। और अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस आश्रम में ज़रूर आएँ। आपको वाकई में बहुत दिव्य अनुभूति होगी और वाकई में बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी हम निकल गए हैं आगे, हमारे पीछे आश्रम का रास्ता है और वापस हम हमारे रोड पर जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा अंदर आना पड़ता है। और अभी हम रोड पे जा रहे हैं और वहीं से फिर सीधा आगे की ओर निकल जाएंगे। अभी 3:30 बजे, तो अभी हम 2 या 3 घंटे और चलेंगे, फिर जहाँ आश्रम आएगा वहाँ रुक जाएंगे। नर्मदे हर।
अभी हम ओरसंग नदी के ब्रिज पर है और ओरसंग नदी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर दूर पर आश्रम है, कुबेर, क्या नाम है आश्रम का? कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी आश्रम। आज शाम को हम वहीं रुकने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे आश्रम में चलकर। नर्मदे हर। अभी हम कुबेर धाम पहुँच गए और ये यहीं पे आश्रम है, यहीं हम लोग रुके हुए हैं। और अभी हम मार्केट गए थे यहाँ पे, तो थोड़ा पूजा का सामान लिया है, दिया वगैरह लेके आए। और अभी हम लोग माँ नर्मदा जी की दर्शन के लिए जा रहे हैं नीचे। और ये अंदर ही कुबेर धाम है, ये मंदिर है कुबेर भंडार धाम, श्री कुबेर धाम, शिव भगवान का मंदिर है। और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं मैया के दर्शन के लिए। मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे कुबेर धाम आश्रम। नमामि देवी नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा। हाँ, हमारे सामने मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, जाके हम जा नहीं पाए, जहाँ हम जा नहीं पाए। मार्ग में ही नहीं आया वो, और बीच में आया ही नहीं वो, क्योंकि वो उस तरफ है, आना चाहिए था पर पता नहीं क्यों आया ही नहीं वो। क्रॉस करके जा नहीं सकते और अब अभी हम उधर जा नहीं सकते क्रॉस करके। और दूर से बहुत सुंदर लग रहा है। ये इतनी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए हम, मैया के पास जाएंगे और बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है यहाँ पे।